आज से हमारा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का ऑनलाइनर का सीरीज स्टार्ट होगा, जिसमें टोटल 1200 क्वेश्चन है। उसको 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यदि एक बार करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए इससे पहले फिजिक्स का भी 500 ऑनलाइनर का सीरीज चलाया गया, जिसको 4 बार में कंप्लीट किया। छोटा छोटा वीडियो है, देखने के लिए आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा और इंटरेस्ट भी बना हुआ रहेगा छोटा वीडियो देखने में। इसलिए यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। फिजिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें 4 वीडियो है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें सब दिया हुआ है। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है कंपटीशन में वो सारा प्रश्न है, और कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछने की संभावना है, इसलिए वो सारे प्रश्नों को भी डाल दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा देने जाएंगे और उसमें यदि फिजिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उसी तरह बायोलॉजी का भी सेम टू सेम है, इसमें भी प्रीवियस ईयर मैक्सिमम डाला गया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी डाले गए हैं। इसको भी देखेंगे तो आपको परीक्षाओं में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही आने का संभावना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी का। आज से नंबर 1 का ये जराविक 7 क्या है? जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। जिसका हृदय खराब हो जाता है कृत्रिम हृदय लगाया जाता है, जिसको पेसमेकर भी बोलते हैं, वो है कृत्रिम हृदय जराविक 7। पित्त क्या होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारी द्रव होता है। अब ऑप्शन में क्या रहेगा? यहाँ रहेगा क्षारी, रहेगा अम्लीय, रहेगा ठोस, ऐसा करके दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको ऑनलाइन में पढ़े रहेंगे देखते ही याद आएगा। पित्त यानी बाइल, बाइल जिसको बोलते हैं। बहुत बार प्रश्न हिंदी में लिखा रहेगा लेकिन पित्त के जगह पर बाइल लिख दिया जाएगा। पूछने का तरीका अलग अलग होता है। पित्त स्रावित होता है कहाँ से? तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो क्या रहता है? विटामिन ए। पित्त यानी कि बाइल का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है, इसलिए ये क्षारीय होता है। 7 तक न्यूट्रल होता है, 7 के बाद क्षारीय होता है, और 7 से कम होगा तो वो एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा। तो पित्त का पीएच मान जो है वो 7.7 है, इसलिए पित्त क्या है? क्षारीय है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 6 में क्या है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद माल्टोज है। फूल गोभी का खाना योग्य क्या है? तो पुष्करम। फूल गोभी नाम ही है उसका, हम लोग खाते हैं क्या? फूल, लेकिन विज्ञान के लैंग्वेज में उसको पुष्पक्रम दिया हुआ रहेगा आंसर में। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही कोशिका शब्द का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, अभी हम लोग 12 से करेंगे। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करता है किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने, साइंटिस्ट का नाम है। डीएनए की इकाइयाँ क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए का यूनिट जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की? वेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। उसको पेनक्रियाज इंग्लिश में बोलते हैं, पेनक्रियाज भी बहुत बार दे दिया रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, जूम करके दिखा रहे हैं ताकि देखने में अच्छा हो। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। ईस्ट क्या है? 20 नंबर। ईस्ट एक कवक है। इसका प्रयोग क्या है? जैसे ब्रेड ये सब बनाने में जो फुला फुला हुआ ब्रेड देखते हैं ना, या फिर जो वो होता है क्या उसको बोलते हैं, बर्गर, उसमें ईस्ट डाला जाता है। 21 हैजा। ये हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने खोज किया। गाजर का रंग नारंगी जो होता है उसका कारण क्या है? तो इसमें पाया जाता है कैरोटीन, जिसके कारण ही गाजर का रंग नारंगी होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण यानी कि शरीर में जब पानी का कमी हो जाता है तो उसमें शरीर से सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का हानि होता है। गोल कृमि मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। परजीवी मतलब जो दूसरे जीव पर आधारित हो उसको परजीवी बोलते हैं। जो अपना खाना खुद बनाए, खुद से रहे, उसको स्वजीवी कहते हैं। परजीवी जो खुद से खाना बनाए नहीं, दूसरे जीव पर आधारित हो, उसको परजीवी बोलते हैं। एक कृमि होता है गोल कृमि, जो मानव के क्षुद्रांत में पाया जाता है। खुद से तो खाना नहीं बनाया जाता है, लेकिन मानव का जो क्षुद्रांत में रहता है वो सभी खाया जाता है, इसीलिए इसको परजीवी कहते हैं। 25 टीनिया सोलियम, यानी कि इसको फीता कृमि बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है टीनिया सोलियम।
परजीवी, ये भी परजीवी है, ये आंत में पाया जाता है। जैसे हम परजीवी के बारे में बताए, ये भी है, ये आंत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है? दूध में जो हल्का मीठा लगता है, जो उसका खुद का नेचुरल मिठास होता है, उसमें जो शर्करा पाया जाता है उसको लैक्टोज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 28 से। 28 में समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, ये भी पूछा जाएगा। मानव नेत्र कार्य करता है कैसे? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस ऐसा करके दिया रहेगा, तो आपको उत्तल लेंस माना। यानी कि हम लोग का जो आँख है वो कैसे काम करता है? उत्तल लेंस। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात यानी वैक्यूम में, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, मीडियम, वहाँ पर प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है। लेकिन यही क्वेश्चन से एक चीज़ और सीखिए कि जहाँ निर्वात रहता है वहाँ आवाज़ यानी साउंड का, ध्वनि का चाल नहीं होता। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, लेकिन प्रकाश वहाँ ही सबसे तेज गमन करता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वाल्डेयर ने। मनुष्य में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कितना होता है? तो टोटल नंबर पूछेगा तो 46 और जोड़ी में तो 23 जोड़ी होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। अभी आगे पढ़े थे गाजर का जो रंग होता है किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। उसी तरह टमाटर का जो लाल रंग होता है उसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन के कारण। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है, जिसके कारण ही हल्दी का रंग पीला होता है, जिसको हम यदि यूज करते हैं बनाने के लिए खाने में तो वो भी उसका रंग भी पीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब 36 से देखेंगे यहाँ पर। 36 से अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो अदरक तथा आलू के ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, हर लोग कंफ्यूज करता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना है। आप जड़ देखेंगे तो जड़ मार देंगे, जड़ ही रहेगा, लेकिन नहीं। अदरक में खाने योग्य भाग उसका तना होता है, उसके नीचे देखते होंगे और पतला पतला रहता है, उसका रूट वो होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो मनुष्य की लार में जो एंजाइम होता है वो एमिलेज होता है और ये एंजाइम खाना को पचाने में मदद करता है। इसलिए यदि पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है तो भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ ही उसमें मुंह के द्वारा जो लार रहता है वो एंजाइम मिला दिया जाता है और वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। घेंघा यानी गलगंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से एक बीमारी है घेघा या ग्वाइटर रोग जिसको कहते हैं। पुराने ज़माने में लोगों को होता था, आजकल ये इतना हो नहीं रहा है, जिसके कारण किसी किसी को देखते होंगे एक गला में थोड़ा बाहर आ जाता है देखने में बड़ा जैसा, उसी को बोलते हैं घेघा या गलगंड या ग्वाइटर रोग। वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बी से बेरी बेरी। ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, बेरी बेरी बी नाम आंसर में ही, प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। वह धातु यानी वह मेटल कौन सा है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो वह मेटल है कोबाल्ट, जो क्या है? विटामिन B12 की एक घटक है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो प्रोटीनों का भंग करना। प्रोटीनों का भंग करना मतलब प्रोटीन का तोड़ना। प्रोटीन का तोड़ना मतलब प्रोटीन का पाचन करना। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाएगा। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन को तोड़ता कौन है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन को भंग कौन करता है? तो ट्रिप्सिन। हमेशा वही आंसर जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो पौधा। जो पौधा होता है वही कार्बोहाइड्रेट का जो प्राइमरी सोर्स है वो है। क्वेश्चन नंबर 43 तक हो गया। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 से। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु कौन सी होती है? 44 में यहाँ पूछ रहा है। इंसुलिन में मौजूद जो ट्रेस धातु होता है वो जस्ता यानी जिंक होता है, जिसका फार्मूला है Zn। कुछ भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, कहीं जस्ता, कहीं जिंक, कहीं Zn। यदि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो देखते ही होंगे सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना अलग अलग होता है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो चर्म में यानी कि स्किन में होता है, त्वचा में होता है स्कर्वी रोग। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। विटामिन डी कोई भी सब्जी आप खा लेंगे तो आपको विटामिन डी शरीर में नहीं मिलेगा। विटामिन डी पाया जाता है धूप में। यदि आप धूप में खड़ा होंगे, जो हड्डी की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी,
तो सूर्य का धूप से विटामिन डी मिलता है, और नहीं तो मछली का जो कॉड ऑयल होता है इसका लीवर में, उससे भी विटामिन डी मिलता है। दूध को दही में संघनित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन, यानी दूध को दही में जमाने वाला जो एंजाइम है वो रेनिन है। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से ही डायस्टेज एंजाइम स्रावित होता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या जो है वो टोटल 29 है। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया। थोड़ा और जूम करते हैं, देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यदि सही में फ़ायदेमंद हो रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह और अच्छे वीडियो के लिए। और हमको लगता है यूट्यूब पर इतना चैनल देखते रहते हैं, जिसको नहीं भी देखने का मन सर्फिंग करते करते आ जाता है, देख लेते हैं। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा, कोई लॉस नहीं होगा। यानी दूसरा वीडियो तो देखने में आप काफ़ी टाइम बर्बाद कर देंगे, लेकिन पता भी नहीं चलेगा आपको, और वही ये वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51 से। तो क्या उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में कुछ भी कितना भी तरह का मांस होता है, जो भी होता है, रेड मीट या फिर चिकन है या फिर अलग अलग जानवरों का, लेकिन किसी में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए विटामिन सी का यदि है तो नींबू, ये सब सिट्रस जो रहता है वो खट्टे फल में पाया जाता है। 52 वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए विटामिन का क्या है, पूछने का तरीका क्या है आपको, वो मतलब विटामिन का ये वैज्ञानिक नाम ही दे दिया, ADE नहीं लिखा है, क्या लिख दिया है? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टैकोफेरॉल। इसलिए बोल रहे थे, पूछने का तरीका अलग अलग होता है सेम सेम क्वेश्चन का। जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टैकोफेरॉल होता है। 53 नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध। जब बच्चा नवजात यानी काफ़ी छोटा रहता है उसमें उसके लिए सबसे उत्कृष्ट जो भोजन होता है वो माँ का दूध ही होता है। DNA और RNA बोल रहा है क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है DNA और RNA। DNA का फुल फॉर्म पूछेगा तो डाई न्यूक्लिक एसिड, और RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसलिए DNA और RNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड ही है। ये डाई न्यूक्लिक एसिड, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड। 55 क्वेश्चन नंबर, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम। अब देखिए यहाँ तो इत्र दे दिया, कुछ भी देगा, गंध सुगंध का पहचान, चाहे इत्र का रहे या सड़ा हुआ चीज़ का रहे या गला हुआ चीज़ का रहे, जो गंध सुगंध का पहचान वो मस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। मूत्र जो दुर्गंध करता है, जहाँ पर पेशाब देखते हैं कोई बस अड्डा के किनारे में या कहीं रेलवे स्टेशन के बगल में, जहाँ पर लोग जाके पेशाब कर देते हैं, वहाँ पर वो बहुत गंध करते रहता है और स्मेल करते रहता है। उसका कारण क्या है कि जो मूत्र है उसमें यूरिया पाया जाता है, और यूरिया जब खुला में आता है, वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में, तो यूरिया ऑक्सीजन के संपर्क में आके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अमोनिया का गंध ही हमको इतना खराब लगता है। तो ये 56 नंबर क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इसको और करते हैं, यहाँ से देखिए इस पेज का शायद लास्ट क्वेश्चन ही है ये। 57 यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? तो मूत्र में पाया जाता है यूरिया का अधिकतम मात्रा। और वही यूरिया बोले जो जहाँ पर लोग पेशाब कर देते हैं खुले में, तो वो स्मेल करता है, वही यूरिया का स्मेल नहीं, क्योंकि यूरिया तो हम लोग खाद भी डालते हैं, खेत में प्रयोग करते हैं, उतना तो स्मेल नहीं करता है, वो हाथ में लेके डालते हैं। लेकिन वो यूरिया जब वायु के संपर्क में बाहर आता है तो फिर क्या करता है, वायु ऑक्सीजन के संपर्क से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और वो अमोनिया का स्मेल ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। अब हम लोग इधर पेज के इस साइड में करेंगे 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण हो जाता है। 60 अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है, भोजन का पाचन जो एसिडिक माध्यम से ही होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन, एक एम्पिसिलिन एक दवा है एंटीबायोटिक का, ये किससे बनता है? तो बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक दवा वो होता है कि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी से बचने के लिए जो दवा लेते हैं उसके साथ साथ में एक एक्स्ट्रा दवा लेना होता है, जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये एंटीबायोटिक का काम है, जो भी बीमारी है वो संक्रमण को बढ़ने नहीं देगा, संक्रमण को रोक के रखेगा, और दूसरा दवा जो लेते हैं वो उसको ठीक करता है। तो वो एंटीबायोटिक, मैक्सिमम एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ही बनता है, लेकिन यहाँ खासकर एम्पिसिलिन के बारे में पूछा गया है, तो एम्पिसिलिन भी बैक्टीरिया से ही बनता है। 63 डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होता है? पहले भी
पहले भी पढ़े थे। देखिए सेम क्वेश्चन को पूछने का तरीका, यहाँ पर डिहाइड्रेशन है, वहाँ पर निर्जलीकरण था, यानी कि शरीर में पानी की कमी जब होता है तो वहाँ से हमको सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का कमी होती है। 64 में पूछ रहा है कुपोषण होता है, तो कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण होता है जो बच्चों में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हड्डी मजबूत नहीं होगा, पतला दुबला हो जाएगा, शरीर का ढांचा बिगड़ जाता है, तभी बोलता है ये बच्चा कुपोषित का शिकार है, प्रोटीन की कमी के कारण उचित विकास नहीं हो पाता है। 64 और थोड़ा जूम करते हैं। वीडियो यदि लग रहा है फायदेमंद है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, लगेगा कि हाँ ये फ़ायदेमंद हो रहा है, वरना वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा यदि किसी को कुछ फ़ायदा ही नहीं हो तो। क्वेश्चन नंबर 65, बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट पैदा हो जाता है। RNA का मुख्य कार्य क्या है, तो RNA का मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो यदि थाइमस ग्रंथि मनुष्य में लुप्त हो जाता है जिसके कारण ही बुढ़ापा आ जाता है। शायद आगे वाले दिनों में ऐसा हो कि वो लुप्त होने से बचाया जा सके, कुछ ऐसा खोजो तो आदमी बूढ़ा ही नहीं होगा। लेक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती है आंसू। लेक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित क्या करती है, तो लेक्रिमल ग्रंथियाँ से ही आंसू का स्राव होता है। प्रोटीन बना होता है क्या चीज़ का, तो प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से यानी एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बालछय या मरासमस। प्रोटीन ऊर्जा जो अभी पहले पढ़े थे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है, बालछय या मरासमस। मरासमस हड्डी से संबंधित है, हड्डी का बीमारी है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। बालछय या जो मरासमस होता है ये किस शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो बोन से संबंधित है, हड्डी से संबंधित है, उसका उचित विकास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गया, अभी 71 से शुरू करेंगे। पूछ रहा है कि 71 में रक्तोत्पत्ति कहाँ होता है। रक्तोत्पत्ति लिखने का तरीका देखिए, मतलब रक्त का उत्पत्ति यानी खून का निर्माण। खून कहाँ बनता है, तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में खून बनता है। 72, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। जोड़ों के मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है, और शरीर का जो जोड़ होता है वहाँ पर, जैसे घुटना है या फिर वहाँ पर जहाँ जहाँ पर जोड़ रहता है, जहाँ मुड़ता है, वहाँ पर यदि क्या होगा, मूत्राम्ल जमा हो जाएगा तो उससे गाउट रोग होता है। 74 में एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप कौन सा है। सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर, यानी कि वो सबको खून दे सकता है, जरूरी पड़े दुर्घटना में या किसी भी आदमी को खून का जरूरी हो तो जिसका ब्लड ग्रुप O होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यानी कि वो सबको खून दे सकता है। कारण है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका खून हर आदमी में सूट करेगा। 75, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो पॉलीसाइथीमिया। यदि आपका रक्त में RBC ज़्यादा हो गया तो एक बीमारी होता है जिसको पॉलीसीथाइमिया होता है। बीमारी इसी कारण होता है, किसी भी चीज़ का मात्रा बढ़ जाएगा घट जाएगा तो बीमारी होगा, यदि बैलेंस रहेगा तो ठीक रहेगा। और थोड़ा जूम करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। बोला वर्णांधता वाली, वर्णांधता जिसको बीमारी हो जाए उसको रतौंधी भी बोलते हैं। आदमी को लाल रंग दिखाई देगा कैसा, हरा, तो जिसको रतौंधी हो जाएगा यानी वर्णांधता हो जाएगा, वो लाल रंग और हरा रंग के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है। 77 EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको बोलते हैं। यदि कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप देख लीजिएगा सर्च करके। फुल फॉर्म EEG का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क। EEG ब्रेन में किया जाता है। EEG का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क में कुछ भी डिमेरिट है, माथा से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है तो EEG किया जाता है। 78, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। हृदय जो एक बार धड़कता है उसमें 0.8 सेकेंड लगता है, यानी जब तक हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसमें शायद 4-5 बार धड़क जाता होगा, 30-40 सेकेंड लग जाता है। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है, तो AB। अभी ऊपर में पढ़े थे सर्वदाता जिनको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, कौन होता है, तो O। उसमें कोई एंटीजन नहीं पाता है इसलिए वो किसी को भी खून दे सकता है। उसी तरह सर्वग्राही यानी कि ये किसी का भी खून ले सकता है। मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप होता है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, सर्वग्राही, तो वो होता है AB। इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, AB और AB दोनों पाया जाता है, इसलिए इसमें जिसका ब्लड ग्रुप A है वो भी इसको दे सकता है, जिसका B है वो भी दे सकता है, और जिसका AB है वो भी दे सकता है, और O तो सबको दे ही सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, रक्त स्पंदन में सहायक विटामिन कौन सा होता है,
तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 81, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जन्म लेने के तत्काल बाद ही, जब बच्चा नवजात छोटा रहता है तो उसमें उसको बीसीजी का टीका देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने? सीएन बनार्ड ने। सीएन बनार्ड ये साउथ अफ्रीका के थे, पूरा नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड। इन्होंने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। मानव त्वचा का रंग, जो हम लोग का स्किन का रंग होता है, किस कारण से होता है? मेलानिन के कारण। किसी का त्वचा देखते हैं काला, किसी का पूरा काला, किसी का गोरा, ऐसा जो भी त्वचा का रंग जो होता है वो मेलानिन के कारण ही होता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, थोड़ा देर 110 क्वेश्चन ही करवाएंगे एक वीडियो में। टोटल 1200 प्रश्न है, तो 8 से 10 वीडियो बनेगा, ताकि देखने में आपको बोरिंग नहीं हो और अच्छा लगे तो आप फिर दूसरा वीडियो में जाके उसी में देख सकते हैं। मन नहीं हो तो बाद में देख सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, हम बना देंगे। ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखे हैं, बस वीडियो बना के उसमें डालने का ही काम है। तो थैंक यू, देखते रहिए, बने रहिए। कितना फ़ायदेमंद होता है ये वीडियो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर, ये तो पढ़ ही लिए थे 82 का, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? सीएन बनार्ड। मानव त्वचा का रंग मेलानिन। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि से ही रक्तदाब का नियंत्रण होता है, कंट्रोल। रक्त के थक्के के जमने के कारण अम्बिन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचा देना ही हीमोग्लोबिन का काम है। रक्तदाब मापने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र होता है, उपकरण होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। 88, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तो जो मानव का वृक्क होता है, किडनी जिसको बोलते हैं, वो काम नहीं करता है, वो भी एक प्रकार का बीमारी है। हृदय का काम क्या है? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी जो खून है उसके शरीर के अन्य भागों में पंप करके पहुंचाना ही हृदय का काम है। बोलता है कि मानव हृदय बंद किस में रहता है? तो मानव हृदय बंद रहता है हृदयावरण में, इसको पेरिकार्डियोग्राम बोलते हैं, क्योंकि उस सुरक्षित रहने के लिए उसके अंदर एक तरह से ढका हुआ रहता है मानव हृदय। तो मानव हृदय हृदयावरण में रहता है। थोड़ा सा ही और होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 91 से देखिए, 91 का ये है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का रक्त लाल होता है। खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ही खून का रंग लाल होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होता है प्रति मिनट? तो प्रति मिनट 70 to 80 बार। मानव वयस्क जो छोटा बच्चा रहता है उसमें जो उसका हृदय धड़कने का गति रहता है, 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। बायां जिसको लेफ्ट राइट होता है, वो बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो स्तनपायी में। मारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ होता है? तो कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस ने किया। मलेरिया जो एक बीमारी होता है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये बात तो है, लेकिन इसका खोज किसने किया? वो साइंटिस्ट का नाम था रोनाल्ड रॉस। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। मांसपेशियों को जो बोन से जोड़ता है उसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। थोड़ा सा और है, हम लोग 99 में आ गए हैं, ये 98 में। फाइब्रोनोजिन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो रोम्बिन के द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है कार्डियो अरेस्ट से। साइनाइड विषाक्तता के कारण ही बहुत लोगों का मृत्यु हो जाता है, क्या? एकाएक कार्डियो अरेस्ट आने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 100, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो मोनोसाइट। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? तो मोनोसाइट, कोशिका का नाम मोनोसाइट। अकल दाढ़, तीसरी दाढ़ होती है, उसको अकल दाढ़ बोलते हैं। पता नहीं एग्जाम में क्या पूछ देगा, दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है, जो पूछ देगा बना देंगे, जॉब लेना है, बस यही तरीका है। तो अकल दाढ़, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 206 अस्थियां होती है। कान की हड्डियां कितनी होती है? तो कान में टोटल 6 हड्डियां पाए जाते हैं। अब देखिए लास्ट ही है, यहाँ तक ही है, ये वीडियो 108 क्वेश्चन तक करा के ही कंप्लीट हो जाएगा। तो कान की हड्डियां कितनी होती है? तो 6। मानव कशेरुकु में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 33। देखिए यहाँ पर हड्डी का ही बात किया गया है, अस्थि का ही। टोटल 206 होता है हड्डियां। कान में 6 होता है, और कशेरुक यदि पीछे जो पीठ जिसमें के सहारे खड़ा रहता है उसको बोलते हैं कशेरुक, वो होता है टोटल 33। बच्चों के आगे की अस्थियां मुड़ जाती है यदि विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी हड्डी से रिलेटेड है, जो अभी पढ़े ही थे। किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है, वो सूर्य प्रकाश में यानी कि धूप में रहेंगे तो विटामिन डी मिलेगा, और नहीं तो फिर मछली का जो लीवर का कॉड ऑयल होता है उसमें भी विटामिन डी होते हैं।
शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी कि सर्वाधिक मजबूत हड्डी कौन होता है, ये भी पूछा जाएगा। प्रबल अस्थि पूछा जाएगा तो वही होगा जबड़े। जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। कहीं कहीं मसूढ़ा भी लिखा रहता है, जो भी रहेगा आंसर वही होगा, आप टिक करेंगे। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? हाथी के जिसको गजदंत बोलते हैं, जो बाहर निकला हुआ रहता है, जो बोलते हैं हाथी का दांत खाने के लिए नहीं दिखाने के लिए होता है, उसका कोई यूज उसको नहीं होता है क्योंकि वो तो बाहर रहता है, उसे खा नहीं सकता है। वो जो दूसरा कृतंक दांत होता है वही गजदंत के रूप में होता है। लॉकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनेस। टिटनेस से लॉकजा होता है। लॉकजा यानी कि जबड़ा जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है। यदि किसी को टिटनेस बीमारी हो गया तो वो बोल नहीं पाएगा। लॉकजा नामक बीमारी हो जाता है टिटनेस के कारण। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी लोग इसको पूरा कंप्लीट वीडियो देखे हैं ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो यहाँ पर टोटल 108 क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट सीरीज भी आएगा, तो ज़रूर वीडियो को देखें, कमेंट करें। इसमें कुछ यदि गलती हो गया हो तो उसको भी करें, उसको भी सुधार देंगे। वैसे इसमें सब चेक करके हम बताए हैं, देखे हैं, तो सब अच्छा ही है, लेकिन फिर भी कुछ गलती हो सकता है तो आपका कमेंट देखने से ही वो समझ में आएगा, तो फिर उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। और आगे इसी तरह हर सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे। फिजिक्स का ऑलरेडी आ चुका है, ये बायोलॉजी का है।